हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी कंसल्टिंग। मैं रवि गुप्ता आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। जी हां दोस्तों, टीडीएस रिटर्न बिल्कुल फ्री है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे फाइल कर सकते हैं। गवर्नमेंट का अपना सॉफ्टवेयर है, आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आपको कुछ डिटेल्स देने होंगे और वो डिटेल से के थ्रू आप अपना टीडीएस रिटर्न इजीली वे में फाइल कर सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आज बताने वाला हूँ कि कैसे वो सॉफ्टवेयर काम करता है, क्या क्या डिटेल्स चाहिए होगी आपको और कैसे रिटर्न को अपलोड करते हैं। मैं आपको लाइव क्वार्टर टू बोलने का मतलब है कि जुलाई अगस्त सितंबर 22 का रिटर्न का ड्यू डेट जो गवर्नमेंट 30 अक्टूबर था उसे बढ़ा दी 30 नवंबर कर दिया गया है। तो अभी टाइम है, आप अपना रिटर्न बिना फाइन दिए फाइल कर सकते हैं। तो अभी 30 नवंबर तक टीडीएस क्वार्टर टू का रिटर्न फाइल हो रहा है दोस्तों। तो आपने अगर नहीं किया है तो जल्दी फाइल कर दें, नहीं तो आपको 200 रुपया पर डे के हिसाब से फाइन लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, कैसे आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करना है। तो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करना है दोस्तों। मैं ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे जाना है आपको ETDS ETCS RPU में, और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों TDS, जिससे TDS रिटर्न हम लोग RPU फाइल जनरेट करते हैं। FVU फाइल जनरेट होता है दोस्तों TDS रिटर्न के लिए ये RPU सॉफ्टवेयर से। तो वो फाइल जनरेट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर को हम लोग डाउनलोड करेंगे। यहाँ मैंने डाउनलोड क्लिक किया, देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। ये डाउनलोड जिप फाइल में होगा दोस्तों। सबसे पहले हम लोग इसे अनजिप करेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये अनजिप करने से कुछ ऐसा आपको डेटा मिलेगा, यहाँ बहुत सारा, बट आपको करना कुछ नहीं दोस्तों। ये दिख रहा है आपको TDS RPU 4.3, इसे ओपन करना है। इसे ओपन करेंगे दोस्तों तो कुछ ऐसा ओपन होगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं 1 2 3, मेनली 3 टैब आपको अच्छे से फिल कर लेना है दोस्तों। और फिर रिटर्न को वैलिडेट करेंगे तो इससे FVU फाइल जनरेट होगा, और वो FVU फाइल को आपको इनकम टैक्स पोर्टल में अपलोड करना होगा। तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्म में दोस्तों बेसिक डिटेल होता है, जैसे टैन नंबर, अगर कंपनी है तो उसका पैन नंबर चाहिए होगा, उसका एड्रेस चाहिए होगा, उसमें जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो TDS डिडक्ट जो साइन करेंगे TDS रिटर्न को, उनका डिटेल चाहिए होगा, उनका पैन नंबर चाहिए होगा। तो मैंने जितना डिटेल फिल किया है ये मैंडेटरी डिटेल है, आपको बस इतना डिटेल चाहिए होगा। जैसे टैन नंबर आपको चाहिए होगा दोस्तों। मेरे केस में मैं कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, आपका इंडिविजुअल केस भी हो सकता है। तो इंडिविजुअल का टैन नंबर, पैन नंबर, मेरे केस में कंपनी का मैंने सारा डिटेल फिल किया है, तो मैं कंपनी के लिए ही बता रहा हूँ। बाकी सबका सेम होता है, तो कुछ डिटेल्स आपको इंडिविजुअल में कम भरनी पड़ती है, कंपनी में कुछ डिटेल ज़्यादा देनी पड़ती है। तो मैंने जितना डिटेल फिल किया है दोस्तों ये बेसिक डिटेल है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। तो सबसे पहले हम लोग टैन नंबर देंगे, फिर परमानेंट अकाउंट नंबर देंगे, पैन नंबर, फिर फिनांशियल ईयर, उसके बाद डिडक्टर है। डिडक्टर का टाइप क्या है, कंपनी है, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, वो चूज़ कर लेंगे दोस्तों। मेरे केस में कंपनी है। फिर आपको देना है एम्प्लॉयर, मतलब जो डिडक्टर है उसका डिटेल्स देना है। तो मेरे केस में वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उनका नाम, उनका ब्रांच है। ब्रांच में दोस्तों अगर ब्रांच आपका नहीं है तो आपको यहाँ पे NA लिख देना है, नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि अगर ये नहीं देंगे तो रिटर्न वैलिडेट नहीं हो पाता ब्रांच के कारण। तो आपको अगर ब्रांच है तो उसका डिटेल दे दें, अगर नहीं है तो NA आप लिख सकते हैं। फिर आपको पिन कोड देना होगा, उसका एड्रेस जो भी होगा, फिर एक टेलीफोन नंबर भी देना होगा दोस्तों। तो मेरे केस में टेलीफोन नंबर है नहीं, बट मैं अपना स्टडी कोड के साथ एक मोबाइल नंबर ऐड कर दिया हूँ, क्योंकि इसके बिना रिटर्न
जनरेट नहीं हो पाता है। फिर आते हैं इधर एड्रेस में, तो आपको फ्लैट नंबर देना है, स्टेट देना है, ईमेल आईडी देना है, और हैज़ एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, क्या आपने लास्ट रिटर्न में आपका एड्रेस चेंज हुआ था, तो यस या नो जो भी आपके केस में एप्लीकेबल हो आप उसे दे सकते हैं। अब आते हैं पार्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स, मतलब उस पर्सन का डिटेल देना है जो टीडीएस डिडक्शन के लिए लाइबल था। तो मेरे केस में डायरेक्टर लाइबल था, तो उस डायरेक्टर का डिटेल, नाम दे देना है, जो भी डायरेक्टर का नाम है, उसका डेजिग्नेशन, वो या तो एम्प्लॉयर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, इंडिविजुअल के केस में एम्प्लॉयर हो सकता है, तो उस एम्प्लॉयर का डिटेल देना होगा। कंपनी के केस में कोई डायरेक्टर हो सकता है, तो उस डायरेक्टर का डिटेल, उसका एड्रेस, फिर एड्रेस चेंज हुआ था कि नहीं वो डिटेल, फिर हैज़ रेगुलर, पिछले क्वार्टर में आपने रेगुलर स्टेटमेंट फाइल किया था, यस या नो ऑप्शन देना है। फिर परमानेंट अकाउंट नंबर देना है, उनका फ्लैट नंबर देना है, उसके बाद स्टेट देना है, ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर एक देना है। और हाँ दोस्तों, एक लास्ट, आपने जो पिछला रिटर्न फाइल किया था उसका नंबर देना है, मतलब उसका चालान नंबर देना है, तो वो आपको रिटर्न में दिख जाएगा, 15 डिजिट का होता है, वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकता है। अब आते हैं चालान में। चालान दोस्तों मल्टीपल हो सकता है या सिंगल भी हो सकता है। मेरे केस में 3 चालान था। चालान जितना देंगे उसका फिर डिडक्टिव डिटेल अलग से देना होगा, तो मेरे केस में 3 चालान था। तो आप यहाँ पे ऐड रो करके आपको जितना भी चालान है, जैसे ही यहाँ पे 5 करेंगे तो 5 नया रो ऑटोमेटिक बन जाएगा। आपको देना क्या है चालान में, मैंने जितना डिटेल डाला है बस उतना ही देना है। आपको सबसे पहले BSR कोड देना है, फिर डेट, किस डेट का चालान है, किस टाइम आपने पेमेंट करा था, अमाउंट देना है। उसके बाद ये सब में सारा जीरो होगा। और हाँ, माइनर हेड अगर आपका रेगुलर असेसमेंट है तो 200, अगर नॉर्मल TDS पेमेंट कर रहे हैं तो 200 देंगे, और आपका TDS रेगुलर असेसमेंट है, रेज बाय IT डिपार्टमेंट का कोई नोटिस के थ्रू आपने TDS पेड किया है तो 400 देंगे। तो मेरे केस में 200 था, आपके केस में जो भी होगा आप वो दे सकते हैं। बस ये आपको 1 2 3 4, ये 4 डिटेलिंग आपको यहाँ पे भरनी है। फिर आते हैं नेक्स्ट आते हैं डिडक्टिव डिटेल। मैंने जो 3 चालान भरे, तो 3 चालान जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको इंसेट रो करना होगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि चालान 1 में कितना डिडक्टिव था, चालान 2 में कितना डिडक्टिव था। तो जैसे ही चालान 1 में, जैसे मेरे केस में मैं दिखा देता हूँ, मेरे केस में मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। हाँ, ये चालान नंबर है, ये चालान नंबर है 1 में 26 था, तो वहाँ पे मैंने 26 लिखा, तो ये ऑटोमेटिक ये साइड आपका 1 आ जाएगा, ये चालान नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिक, और यहाँ 26 रो क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो आपको कुछ नहीं करना, वो 26 लोगों का डिटेल यहाँ पे फिल करना। अब डिटेल में क्या देना है, ये सेक्शन देना है आपको, किस सेक्शन में आपने डिडक्शन किया है TDS का, वो सेक्शन कोड करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक आता है सीरियल नंबर, और आपको उसका पैन नंबर देना है। पैन आप दे देंगे, उनका नाम, डेट ऑफ डिडक्शन, डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, मतलब आपने जिस टाइम पेमेंट किया था उनको उसका क्या डेट था। उसके बाद अमाउंट पेड क्रेडिटेड, कितना अमाउंट था, अमाउंट कितना में दोस्तों TDS प्लस करके डालना है। जैसे आपने 1000 पे 100 रुपये का डिडक्शन किया, 900 का पेमेंट किया, तो यहाँ पे 1000 रुपये आपको मतलब फिल करना है। बहुत लोग 900 रुपये कर देते हैं, तो वो गलत है, आपको 1000 रुपये ही फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद TDS अमाउंट, जैसे 11,020 रुपये में मैंने 10% काटा है, तो 1102 रुपये। बाकी में अगर फाइन वाइन है, सरचार्ज है, इंटरेस्ट है, तो आपके केस में अगर अप्लीकेबल है तो आप उसे दे सकते हैं। टोटल टैक्स
टोटल टैक्स आपने डिडक्शन कितना किया और डिपॉजिट कितना किया, तो लगभग दोनों केस में मेरा सेम ही है, तो मैंने जितना डिडक्शन किया उतना डिपॉजिट कर दिया। ये देना है आपको। बाकी डेट ऑफ आपने किस टाइम डिडक्शन किया था उसका डेट देना है। और यहाँ पे अगर कम, ये ऑटोमेटिक आ जाता है दोस्तों। वन वन आएगा कंपनी के केस में, 2 आएगा अदर देन कंपनी के केस में। कंपनी नॉन कंपनी मतलब आपने जिनका डिडक्शन किया है, टीडीएस काटा है आपने, वो सामने वाली मतलब कंपनी है या अदर देन कंपनी है, उसका यहाँ पे डिटेल देना है। तो 1 और 2 कोड में आप दे सकते हैं। बहुत इजी है दोस्तों, आप खुद से अपना टीडीएस रिटर्न फाइल कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। रेट ऑफ टीडीएस में मेरा सारा 10% था दोस्तों, मैंने ये फिल कर दिया। बस इतना ही डिटेल आपको देना है दोस्तों। मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेगा। यहाँ पे एक्सेल में पहले आप बना लें, एक्सेल से सारा कॉपी पेस्ट होता है। आप यहाँ पे जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, पैन नंबर लिखता हूँ ABCD, ये पैन नंबर का फॉर्मेट है। मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, पैन नंबर में मुझे पेस्ट करना है अगर, तो यहाँ पे कंट्रोल V। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, अगर आपको एक्सेल में आपका पैन नंबर है तो बस इसे कॉपी करना है। बस फॉर्मेटिंग का ध्यान रखना है दोस्तों कि उसी फॉर्मेट में हो, नहीं तो यहाँ पे नहीं लेता है। जैसे यहाँ कंट्रोल V करेंगे, ये आपका कॉपी पेस्ट ले लिया। बस कॉपी पेस्ट करना है, नाम भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वैल्यू भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सारा कॉपी पेस्ट यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों। तो आपको कुछ करना नहीं है, सबसे पहले एक एक्सेल रेडी करना है। एक्सेल रेडी करके आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्रिएट फाइल में। क्रिएट फाइल में जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे तो अभी 10 नंबर मांग रहा है। क्रिएट फाइल में फिर आपको एक पाथ देना होगा, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको ऑल्टास व्यू करना होगा, ऑल्टास व्यू, और यहाँ से आपको दोस्तों अपना टीडीएस का जो पीरियड है, आपने जितना भी मतलब पेमेंट चालान के थ्रू किया है, यहाँ पे 10 नंबर और वो पीरियड डाल के आपको एक डाउनलोड करना है चालान फाइल। चालान फाइल डाउनलोड करेंगे जैसे ही, वहाँ पे आपको क्रिएट फाइल करेंगे तो वो चालान का जो फाइल हम लोग डाउनलोड करेंगे दोस्तों, उसको यहाँ पे अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद जैसे ही वैलिडेट करते हैं तब एक फ़ाइल जनरेट होगा जिसे FVU फाइल बोलते हैं। मैं दिखा देता हूँ। हाँ, आपको CSI फॉर्मेट का एक फ़ाइल डाउनलोड होगा ऑल्टास से। मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मेरा 1 अगस्त से 30 सितंबर का था। सितंबर नहीं, मतलब 7 अक्टूबर, जो भी आपका क्वार्टर का चालान का पीरियड होगा, डेट होगा, आप लास्ट डेट यूज़ कर सकते हैं। मेरे केस में 3 चालान था, तो वो जिस पीरियड में कवर हो रहा है वो डेट आपको यहाँ व्यू करना होगा। ये आ गया डिटेल। अब आपको अमाउंट, यहाँ पे आपको चालान नंबर दिख रहा होगा, चालान सीरियल नंबर, आपको बस अमाउंट डाल के यहाँ पे क्लिक करके कंफर्म अमाउंट करेंगे तो सारा मैच करके दिखेगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, मेरे केस में था चालान नंबर है, हाँ, अमाउंट 81,997 81,997
दूसरा है 95038 95038। ये फाइल के बिना रिटर्न वैलिडेट नहीं हो पाएगा दोस्तों, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। 76742। जैसे ही कंफर्म अमाउंट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए अमाउंट मैच्ड। तो आपको अब डाउनलोड चालान फाइल, ये फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपको CSI फॉर्मेट का एक चालान फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये फाइल को दोस्तों आपको यहाँ पे जैसे ही वैलिडेट करते हैं हम लोग, तो आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। वो अपलोड करेंगे, एक पाथ देंगे आप कि कहाँ पे आपका फाइल डाउनलोड होगा, जो FVU फाइल होगा, तो कुछ ऐसा आपका फाइल डाउनलोड होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों, जो ये इतना सारा डाउनलोड होगा, बस आपको करना है ये फाइल है, इसको जिप फॉर्मेट में आपको कर लेना है, क्योंकि वहाँ अपलोड डायरेक्टली नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ zip1 बनाया है, यहाँ पे आप एक सबसे पहले फोल्डर बना लें और उसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ये फाइल को मूव कर दें और इससे एक जिप फाइल बना लें। अब मैं दिखाता हूँ कैसे अपलोड करना है। आपको TDS में TAN के थ्रू लॉगिन करना है। यहाँ पे जाना इनकम टैक्स फॉर्म, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, और यहाँ पे जो भी आपका फॉर्म नेम है, जैसे मेरे केस में 26Q है, 24Q भी हो सकता है आपका। 26Q 24Q सबके लिए एक ही फाइल है TDS। यहाँ पे फाइल नाम में जाएंगे। उसके बाद हम लोग सबसे पहले अपना फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। 24Q सैलरी के लिए होता है, अदर दिन सैलरी के लिए 26Q होता है। और गवर्नमेंट ने जो डेट बढ़ाया था दोस्तों, वो 26Q के लिए ही बढ़ाया था। 24Q का डेट एंड हो चुका है, वो अक्टूबर तक ही था दोस्तों। अभी 30 अक्टूबर के बाद आप उसे कर नहीं सकते हैं। और हम लोग के केस में अभी 26Q के केस में आप नवंबर तक, मतलब 31 नवंबर तक कर सकते हैं, और 24Q को आप 31 अक्टूबर तक ही कर सकते थे। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग को फिनांस क्वार्टर चूज़ करना है। फिनांशियल ईयर है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा आप। सेलेक्ट क्वार्टर 2 है हमारा रेगुलर, और वो जिप फाइल जो आपने बनाया है उसे आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। zip1 में है मेरा, ये हो गया। अब जैसे ITR अपलोड करते हैं आधार OTP के थ्रू, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे उनके आधार नंबर पे वो OTP जाएगा और उसे आप आधार OTP के थ्रू वेरीफाई करेंगे। देख सकते हैं, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। क्लिक करेंगे, OTP जाएगा, OTP फिल करेंगे, आपका रिटर्न अपलोड हो गया है। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, ज़रूर बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है आपको TDS रिटर्न फाइल करने में, तो कमेंट कर सकते हैं आप, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।